वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम क्लास 7 हिंदी की एक कविता है शाम एक किसान। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखो क्वेश्चन काफी बड़ा सा है लेकिन बहुत ईजी है। एक कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। अब देख लो इस कविता में क्या दिखाया गया है। जब शाम होती है, सुबह और शाम होती है, तो जिस तरह से शाम होती है वो एक शाम नहीं है, वो एक किसान है। बादलों को क्या दिखाया गया है? किसान का जो साफा होता है, किसान जो पगड़ी टाइप लगाता है। इसे बचाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है जिसे उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में है। मतलब कवि ने क्या कहा है, जो शाम हो रही है उस टाइम पे जो आकाश में जो बादल हैं, आकाश जो है वो किसका काम कर रहा है? किसान के साफे का काम कर रहा है। ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारी चीजें आई हैं। तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है कि वो जो नदी है वो नदी नहीं है, वो उसकी चादर का काम कर रही है। ठीक है। अब आपसे दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं को खोजकर कहने हैं। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया? दूसरी एक रूपता क्या है? चिलम सूरज सी। आपने देखा होगा चिल्ड्रन, बहुत सारे किसान चिलम पीते हैं, हुक्का पीते हैं। ठीक है। तो जो सूरज है उसको कंपेयर किया है कवि ने उनकी चिलम से, हुक्के से। चौथी एक रूपता पलाश के जंगल की अंगीठी। पलाश के जो फूल होते हैं वो इस तरह से लाल लाल होते हैं। आपने अगर अंगीठी जलती हुई देखी होगी तो अंगीठी में जो अंगारे होते हैं वो भी लाल लाल से दिखाई देते हैं। ठीक है। और पांचवी एक रूपता अंधकार पेड़ों का गल्ला। तो अंधकार मतलब अंधेरा हो रहा है। जब दुकानदार अपने घर जाता है या किसान अपनी फसल को बेचता है तो अपना गल्ला समेटता है। गल्ला मतलब जिसमें पैसे रखते हैं। शाम का दृश्य अपने घर की छत से या खिड़की से देखकर बताइए। शाम कब से शुरू हुई? शाम करीब 6 बजे से शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? शाम से सूरज के डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। इस बीच आसमान में क्या परिवर्तन? देखो जैसी शाम होती है तो कैसी घटा छा जाती है? लालिमा छा जाती है, इस तरह का रेड रेड सा। नारंगी तथा बैगनी रंग के बादलों से आकाश व दिशाएं ढक जाती हैं। इस तरह से होता है ना शाम को। नेक्स्ट, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो। कविता में मोर बोलता है तो कवि को क्या लगता है कि कोई कह रहा सुनते हो, शाम हो गई है, घर चलो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। तो आपको अपनी साइड से बताना है कबूतर क्या बोलेगा, कौवा क्या बोलेगा, कुछ भी बना सकते हो। जैसे आपको पता होगा कबूतरों का प्रयोग किया जाता था चिट्ठी को लाने में। ठीक है। एक गाना भी है, कबूतर आ आ आ कभी सॉरी आ नहीं, जा जा कबूतर जा। ठीक है। और पुराने ट्रेडिशन में ये माना जाता था कि कौवा जब काव काव करता है घर पे तो इसका मतलब मेहमान आने वाले। तो आप कुछ भी बना सकते हो अपने साइड से। हमने क्या बना दिया? कबूतर। कबूतर कह रहा है लो भाई अपना पत्र पकड़ो, मतलब कबूतर तुम्हारा पत्र लेकर आ गया। कौवा क्या कह रहा? अरे भैया रेडी हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। मैना एक बर्ड होती है, वो पूछ रही है अरे भाई कैसे हो, क्या हाल है। तोता कह रहा है राम राम भाई। चील कह रही है अरे वो देखो नीचे क्या पड़ा है। चील क्या करती है चिल्ड्रन? नीचे कोई चूहा वगैरह कोई जानवर पड़ा हो ऊपर से देख लेती है और आती है। हंस क्या कह रहा है? मेरी तरह शांत रहो, मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं तो तुम भी शांत रहो। इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना? अगर आपसे ये कहा जाए कि इस कविता को चित्रित कीजिए तो आप बादल बनाओगे, बादलों के लिए सफेद ब्लू सा कलर दिखाओगे, है ना। सूरज बनाओगे और झरने दिखाओगे, ये नदियां दिखाओगे, कंबल दिखाओगे, ये पत्थर वगैरह दिखाओगे, पहाड़ दिखाओगे हरे। तो इसके लिए आपको अलग अलग रंग का यूज करना होगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें नीले, पीले, भूरे, लाल, सफेद, काले, सुनहरे, हरे, बैंगनी आदि रंगों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई अगर आपसे कहा जाए कि इसकी एक पेंटिंग बनाओ तो ये सारे कलर्स आपको जरूरत पड़ेगी ना।
चिल्ड्रन, अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। एमसीक्यू चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह का लोगो है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हमें एमसीक्यू चैनल के लिए भी सिल्वर प्ले बटन मिल गया है। 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे काफ़ी पहले, और सीबीएसई ने और स्टेट बोर्ड ने ये कह दिया है एमसीक्यू क्वेश्चन भर भर के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा आप अगर मेरे से बात करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे आज ही फॉलो कर लीजिए, englishbaba.eb। एमसीक्यू चैनल और इंग्लिश बाबा दोनों और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शाम के समय ये क्या करते हैं पता लगाइए। पक्षी क्या करते हैं, खिलाड़ी क्या करते हैं, फल वाले क्या करते हैं, माँ। तो हमने आंसर दे दिया, पक्षी क्या करते हैं, सब पक्षी अपने घोंसले में लौटकर वापस आ जाते हैं। खिलाड़ी अपना खेल बंद कर देते हैं और अपने घर चले जाते हैं। फल वाले फल बेचते हैं। माँ शाम हो जाती है तो माँ क्या करती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है। पेड़ पौधे अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, पेड़ पौधे कहीं नहीं जाते। पिताजी अपने ऑफिस से यानी दफ्तर से घर आ जाते हैं। किसान खेतों से लौटकर घर आ जाते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खेलते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। चिल्ड्रन, हिंदी के एक कवि हैं जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। उन्होंने एक कविता में क्या लिखी है, संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, ट्वी 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 टू टू टू। कविता ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको मुख्य क्या अंतर लगा। अब देखो, सुमित्रा नंदन पंत जी ने जो कविता लिखी है उसमें मेन रूप से चिड़िया की बात करी गई है, बर्ड्स की बात करी गई है। लेकिन जो सर्वेश्वर दयाल जी की ये कविता है, शाम एक किसान, ये किसान के लिए बनाई गई है, मतलब किसान को ध्यान में रखते हुए। तो बस दोनों ने ही शाम के बारे में बताया है, लेकिन एक ने किसान को अपना मेन कैरेक्टर माना है और एक ने जो मेन कैरेक्टर माना है वो बर्ड्स को माना है। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, ऊपर दी गई कविता और सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में मुख्य अंतर यह है कि ऊपर दी गई कविता यानी कि कविता में शाम को एक किसान के रूप में दिखाया गया। देख लो, टाइटल भी है शाम एक किसान, है ना। इसमें शाम को एक किसान यानी फार्मर के रूप में दिखाया गया है। जबकि सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में शाम को पक्षियों के माध्यम से दिखाया गया है। देख लो, ठीक है। देखो, सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक छोटी सी गलती है, जबकि सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ पे आएगा सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता में शाम को पक्षियों के माध्यम से दिखाया गया है और सर्वेश्वर दयाल जी ने किसान के माध्यम से, सुमित्रा नंदन पंत ने पक्षियों के माध्यम से दिखाया है। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ये जो कविता है शाम एक किसान, इसमें शाम को किस रूप में दिखाया गया है, मदर यानी माता के रूप में, फादर यानी पिता के रूप में, फार्मर या किसान के रूप में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।